नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। आज हम यूपी प्राइम की शुरुआत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ करने वाले हैं। यह खबर कोरोना से जुड़ी हुई है और इस खबर को दो तस्वीरों के जरिए आप समझ लीजिए। एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट है और दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब इन दो तस्वीरों की तासीर को समझिए। कोरोना को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि 5 शहर यानी लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में सरकार को पूरी तरह से लॉकडाउन लगा देना चाहिए। इस पर यूपी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, जिसमें यूपी सरकार ने कहा है कि लोगों की आजीविका पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। साथ ही सख्ती कड़ी करने का भरोसा भी योगी सरकार ने दिलाया है। जाहिर है यूपी में बढ़ते हुए केस को लेकर हाईकोर्ट कड़े फैसले लेने के लिए कह रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी सरकार लोगों की रोजी रोटी को लेकर भी अपने तर्क दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कोरोना के बढ़ते केस आखिर रोके कैसे जाएंगे। तो हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी यहां पर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरह से कोरोना के केस तमाम बड़े शहरों में बढ़ रहे हैं, तो इन 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि यहां पर जो कोरोना संक्रमण की दर है वो सबसे अधिक है। इस पर योगी सरकार ने साफ कर दिया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो अचानक लोगों से उनकी रोजी रोटी छीनी जा सकती है, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि पुलिस प्रशासन अब और भी सख्त होगा, भीड़ भाड़ हटाई जाएगी, लोगों को कम से कम बाहर निकलने के लिए ही छूट दी जाएगी, जिसके चलते कोरोना की चैन को हम तोड़ पाएंगे। लेकिन अब हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, क्योंकि पिछले साल का लॉकडाउन सबको याद है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमराई थी और उससे उबरने में अभी भी लगातार पूरे देश को समय देना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम तो नहीं ले रहा। प्रदेश में बीते 24 घंटे में जहां 28,200 नए मामले सामने आए, वहीं एक दिन में कोरोना को हराने वालों की संख्या भी 11,000 के पार हो चुकी है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,08,000 तक पहुंच चुकी है। अब तक प्रदेश में 6,61,311 लोग रिकवर हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना की आज की स्थिति इस प्रकार है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 28,287 नए मामले सामने आए हैं। अब तक गत एक दिन में कुल 2,07,51 सैंपल की जांच की गई है और अब तक इस प्रकार कुल 3,84,00,000 से अधिक सैंपल की जांच हो चुकी है। प्रदेश में 2,07,51 सैंपल में से लगभग 1,00,000 सैंपल आरटीपीसीआर के हैं और इस 1,00,000 सैंपल में से लगभग 20,000 आरटीपीसीआर के टेस्ट निजी लैब द्वारा किए गए हैं। अब तक प्रदेश में 2,08,000 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जिनमें 1,06,443 लोग होम आइसोलेशन में हैं और लगभग 4,100 लोग निजी चिकित्सालयों में और शेष का इलाज सरकारी चिकित्सालयों में हो रहा है। प्रदेश में अब तक 6,61,311 लोग कोविड-19 से ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में जो प्रदेश सरकार द्वारा विशेष सर्वेलेंस अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि घर घर निगरानी करके, घर घर सर्वेक्षण करके, संक्रमण की तलाश करके मरीजों को ढूंढकर उनका इलाज कराया जा रहा है। उस क्रम में आज 2,12,968 क्षेत्रों में 5,46,085 टीम दिवस के माध्यम से 3,26,070,803 घरों में अब तक 15,80,00,000 की जनसंख्या का सर्वेक्षण अब तक किया जा चुका है और ये प्रक्रिया बदस्तूर जारी है, आगे भी ये जारी रहेगी। घर घर जाकर कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को ढूंढकर उनका समुचित समय पर इलाज कराने की जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है, उसको और तेजी से आगे चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ टीकाकरण का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब तक 91,25,397 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है और पहली डोज लेने वालों में से 16,16,822 लोगों को वैक्सीन की दूसरी भी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,07,42,219 वैक्सीन की डोज लाभार्थियों को लगाई जा चुकी है। कोरोना की टीकाकरण के बारे में सभी नागरिकों से अनुरोध है कि जो भी लक्षित आयु वर्ग के हैं वह अस्पतालों में जाकर अपना टीकाकरण कराएं। निजी अस्पतालों द्वारा भी टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा तरीका टीकाकरण है और साथ साथ सबको हमको सावधानियां बरतनी है। मास्क का निरंतर उपयोग करना है, हाथ धोते रहना है, भीड़ भाड़ से बचे रहना है। सभी लोग अगर इस
प्रकार की सुविधा सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण में कमी लाई जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह प्रदेश में कोरोना के लड़ाई में जो रणनीति है उसकी समीक्षा की थी और उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण निर्देश आज दिए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये खबरें कभी आ रही थी कि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की और या जीवन रक्षक अन्य दवाइयों की कालाबाजारी कहीं कहीं हो रही है। इस प्रकार उन्होंने पुलिस को निर्देशित किया है कि इस प्रकार के सभी ऐसे अपराधी जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं कि वह रेमडेसिविर या अन्य जनोपयोगी और जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी अथवा ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनकी सारी संपत्तियां जब्त हों ताकि आने वाले लोगों को सभी को इस प्रकार का संदेश उपलब्ध हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने रेमडेसिविर की उपलब्धता की समीक्षा भी की है तथा उन्हें बताया गया कि लगभग 1 लाख से अधिक रेमडेसिविर के इंजेक्शन के ऑर्डर सप्लायर्स को जा चुके हैं और अगले 2-3 दिन में लगभग 30,000 से अधिक वायल प्रदेश को प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक उपलब्धता इस दवा की प्रदेश में कराई जाए ताकि किसी भी प्रकार से किसी मरीज को इससे वंचित न रहना पड़े। इसके साथ साथ प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है कि जितनी एमएसएमई की इकाइयां हैं या औद्योगिक इकाइयां हैं जो कि औद्योगिक कार्यों के लिए ऑक्सीजन बना रही हैं, उनको निर्देशित किया जाए कि फिलहाल वह उस ऑक्सीजन का उपयोग मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में करें और छोटी छोटी इकाइयां भी यदि हैं तो वो अपने पास के अस्पताल में उस ऑक्सीजन को उपलब्ध कराएं ताकि अधिक ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता ना पड़े, अधिक सिलेंडर्स की आवश्यकता ना पड़े, स्थानीय स्तर पर ही ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। ऑक्सीजन के बारे में भी उन्होंने ये आम जनता को आश्वासन दिया है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कुछ लोग अफवाहें फैलाकर इस ऑक्सीजन में भी कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि ऐसे कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके गैंगस्टर और रासुका में उनको निरुद्ध करके उनकी संपत्तियां भी जब्त की जाए। एक भारत सरकार ने प्रदेश सरकार का ऑक्सीजन का जो आवंटन है वो भी काफी मात्रा में बढ़ा दिया है, इसलिए प्रदेश में अब ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन की उपलब्धता में समस्या नहीं आएगी। उन्होंने बिजली विभाग को निर्देशित किया कि जो ऑक्सीजन प्लांट है उनमें विद्युत की आपूर्ति निर्बाध रूप से करी जाए। इसके साथ साथ 10 ऐसे जनपद जहां पर की सबसे अधिक कोरोना के मामले आए हैं, उन्होंने निर्देशित किया है कि बेड जहां पर भी जिस भी जिले में इस प्रकार के मामले हैं, बेड की संख्या दुगनी की जाए। आज उन्होंने इस बात पर भी चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित किया कि केजीएमयू में पूरे केजीएमयू को कोविड अस्पताल में बदलने के उनके निर्देश दिए थे, उस पर तेजी से पालन होना चाहिए और लगभग 4,000 बेड जो केजीएमयू में उपलब्ध हो सकते हैं उनको एक समयबद्ध तरीके से जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके साथ साथ बलरामपुर अस्पताल में जहाँ की 700 बेड का भी अस्पताल एक कोविड अस्पताल में वो कन्वर्ट होना था, उसमें बताया गया कि लगभग 300 बेड हो चुके हैं। शेष 400 बेड को भी उन्होंने निर्देशित किया कि अगले 24 घंटे में शेष 400 बेड को भी चलाकर इसको 700 बेड का एक पूरा बड़ा अस्पताल इसको बनाया जाए। इसके साथ साथ एरा, हिंद, टीएस मिश्रा इंटीग्रल और मेयो मेडिकल कॉलेज को भी पूर्णतः कोविड हॉस्पिटल के रूप में क्रियाशील कर तत्काल इसमें कार्रवाई प्रारंभ की जाए। यूपी में बढ़ते कोरोना ग्राफ को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। कोरोना रोकथाम के लिए योगी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। वहीं योगी सरकार की आगे की क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, संसाधनों को बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन की समस्या, ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी प्रदेश में बनी हुई है। क्या ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में बनी हुई है। उसी के साथ में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सहयोग करते हुए हमको भी 751 मीट्रिक टन का अलॉटमेंट दिया, जो विभिन्न प्रदेशों के माध्यम से और ट्रेन के माध्यम से या ट्रकों के माध्यम से वो हम लोग को भेजा जाएगा। हम अपने ही यहाँ हमारे पास 140 मीट्रिक टन से ऊपर का हमारे पास पर्याप्त सप्लाई है
जो मोदी नगर जैसे कंपनी है या और भी जो कंपनियां हैं उनसे बातचीत करके वो लगातार हम मंगा रहे हैं। 36 घंटों का बैकअप हम लोग ने तय किया है कि हम रखेंगे। उस बीच में हमारे लगातार सप्लाई आ रही है, मगर वो सप्लाई सीधा हमारे चिकित्सा संस्थाओं में जाएगा, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे हमारे L2 की व्यवस्था वाले में हो, उसी में जाएगा। तो उस तरह से हम मानते हैं कि आज शाम तक तो हमारा पूरा सप्लाई आना शुरू हो जाएगा और रेगुलर आना शुरू हो जाएगा। सर, आवश्यक दवाओं की भी लगातार कमी बनी हुई है। आप जो सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ के लिए तो आप लोग दवा मंगा ले रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो प्राइवेट संस्थान हैं, उनके लिए वो दवाओं की किल्लत अभी भी बरकरार है। उसको कैसे सुधारेंगे आप? देखिए, वो तो केंद्र सरकार ने सभी दवा कंपनी, बड़े बड़े कंपनियों से बातचीत कर ली है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपना दवा का पूर्ति मार्केट में करेंगे, जिसमें रेमडेसिविर भी है। हमारे यहाँ जो होम आइसोलेशन में जो पैकेट बना के दिया जाता है उसकी पर्याप्त मात्रा है। 7 दिन का हमारे पास दवाई का स्टॉक हर जनपद में अभी भी है और उसका पैकेट बना के हम होम आइसोलेशन वाले सबको दिया जाता है हमारे टीम के द्वारा। उसकी पर्याप्त हमारे पास मात्रा है। उसमें ज़्यादा जो कमी आ रही है, जो आप जो बता रहे हैं, वो रेमडेसिविर की आ रही है। रेमडेसिविर मार्केट में आने में अभी हमको लगता है 2-3 दिन और लगेगा। बाकी हमारे यहाँ पर जो सप्लाई आई हुई है उसमें भी थोड़ी कमी है, मगर अभी पर्याप्त मात्रा में सभी मेडिकल एजुकेशन और उनके माने मेडिकल कॉलेजेस में और हमारे L2 की जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वहाँ पर दिया गया। सर, कोविड कमांड सेंटर से लगातार शिकायतें आ रही हैं, फोन्स नहीं लग रहे हैं, फोन कॉल्स अटेंड नहीं हो रही है,